नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मिथुन राशि वाले जातकों का। दोस्तों, वर्ष के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर क्या कुछ बदलाव लाएंगे आपके जीवन में, इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस महीने 2 बड़े ग्रह बड़े बड़े बदलाव करने जा रहे हैं और यही वजह है कि ये जो अंतिम 2 महीने हैं कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। 2 बड़े ग्रह यानी शनि और बृहस्पति दोनों की चाल में बदलाव होने जा रहा है। शनि जो कि वक्री होकर आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, खासकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 10वें भाव में शनि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। फिर क्या वजह है कि शनि आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे? इसकी वजह यह है दोस्तों कि शनि पिछले कई महीनों से वक्री चल रहे थे, वक्र अवस्था में थे शनि, और यही वजह है कि शनि आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे। अब 28 नवंबर से शनि देव मार्गी हो रहे हैं। शनि मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर से। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है, आपके लिए योग कारक ग्रह है और शनि की चाल में बदलाव यानी आपके जीवन में बदलाव। शनि आपके अष्टम भाव की भी स्वामी है। अष्टम भाव यानी अचानक होने वाली घटनाएं। तो क्या कुछ घटेगा आपके जीवन में, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बृहस्पति जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है, आपके दूसरे भाव में कर्क राशि में बृहस्पति देव विराजमान है और यहां पर बृहस्पति उच्च के होते हैं। उच्च के बृहस्पति दूसरे भाव में यानी धन भाव में, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन 11 नवंबर से बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे और 5 दिसंबर तक जब तक बृहस्पति देव यहां पर रहेंगे वक्र अवस्था में ही रहेंगे। ये स्थिति भी बहुत बड़े बदलाव लाएगी आपके जीवन में, क्योंकि दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव यानी अचानक होने वाली घटनाएं, अचानक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत बड़े बदलाव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए नवंबर और दिसंबर के महीने में। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है और शनि आपके 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। 9वें भाव के स्वामी 10वें भाव में मार्गी हो जाएंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जॉब की, आपको नए ऑफर मिल सकते हैं जॉब के। अगर आप अपने जॉब से परेशान थे, चेंज करना चाह रहे थे क्योंकि शनि वक्री थे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आप जहां काम कर रहे होंगे वहां आपको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि वक्री शनि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देते हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां देते हैं, रुकावटें देते हैं, ओवरलोड दे देते हैं काम का, या फिर स्ट्रेस रहता है आपको काम का। आप जहां काम करते हैं, जिस तरह का काम करते हैं वो आपके अनुकूल नहीं लगता आपको। तो इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं जब शनि आपके 10वें भाव में वक्री हो जाए। तो अब शनि मार्गी हो रहे हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब की। आप जिस तरह के फील्ड में जाना चाहते हैं हो सकता है उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाए। नई संभावनाएं बनेंगी, कोई नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, खुद का काम शुरू कर सकते हैं, अपने बल पर कुछ नया कर सकते हैं आप। शनि 10वें भाव में आपको सफलता देते ही देते हैं, आपके काम काज में, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता देते हैं। हालांकि अभी तक रुकावटें आपको देखने को मिली होंगी, लेकिन अब स्थितियां बदलेंगी। शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भी स्लो पड़ गया होगा, रुक गया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि वक्री थे। अब शनि मार्गी होंगे तो भाग्य में रफ्तार आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए अटके हुए काम अब आपके पूरे होंगे। कोई काम जो आपका रुका हुआ था, बन नहीं रहा था, कई प्रयासों के बाद भी आपको उसमें असफलता मिल रही थी, आपकी प्लानिंग्स आप धरातल पर नहीं उतार पा रहे थे, आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप करें, आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। ये समय आपका है। आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में है और काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनि के खुद का भाव होता है। शनि 10वें भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शनि यहाँ मेहनत ज्यादा करवाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कुछ हासिल कर लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। शनि प्रैक्टिकल है। हाँ, आपने मेहनत की है, आपने प्रयास किया है, लंबे समय से प्रयास करते आ रहे थे, तो उन प्रयासों में अब आपको सफलता मिलना तय है। लेकिन आप प्रयास ही नहीं कर रहे थे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे, तो फिर ये शनि आपको कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि शनि प्रैक्टिकल है, शनि लॉजिकल है। तो शनि ये कहते हैं कि आप कर्म कीजिए, कर्म का फल मैं दूंगा। जैसे कर्म आप करेंगे आपको फल वैसे ही मिलेंगे।
लेकिन अब शनि फल देने की स्थिति में आ गए हैं। शनि जो कि रुके हुए थे, अटके हुए थे, स्लो हो गए थे, धीरे धीरे चल रहे थे, चेष्टा बल बढ़ा हुआ था शनि का, तो वो शनि अब रफ्तार पकड़ेंगे और शनि अब आपके जीवन को भी रफ्तार देंगे, नई दिशा देंगे शनिदेव। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में, धन भाव में वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति अब आपके पहले भाव के भी रिजल्ट देंगे और दूसरे भाव के भी रिजल्ट देंगे, क्योंकि वक्र अवस्था में कोई भी ग्रह अपने से एक भाव पहले के भी रिजल्ट देता है। तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन क्योंकि आपकी राशि के स्वामी छठे भाव में चले गए हैं, तो हो सकता है कि भाग दौड़ आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। भाग दौड़ की वजह से आप थकान महसूस करें, स्ट्रेस महसूस करें, इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। लेकिन कोई मेजर इश्यू नहीं रहेगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके पहले भाव में। तो जब बृहस्पति वक्री होंगे तो खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। आमदनी तो होगी, रुपया पैसा आएगा, लेकिन खर्चे भी होंगे, पैसा आप बचा नहीं पाएंगे, सेविंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की स्थिति बना देंगे बृहस्पति देव, यानी रुपया आएगा और खर्च हो जाएगा, आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। लॉटरी, सट्टे और इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है, 4 बड़े ग्रह आपके छठे भाव में हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लॉटरी या फिर सट्टे या फिर ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको काफी संभल कर करना है ये काम, क्योंकि हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान हो जाए। क्योंकि छठे भाव में 4 बड़े ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 बड़े ग्रह छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव आपके रोग, ऋण और शत्रु का होता है। कर्जे ना दे किसी को भी पैसे उधार नहीं देना है आपको। अगर आप पैसे उधार देंगे, कर्ज देंगे, तो आपका पैसा डूब सकता है, आपको पैसा वापस ना मिले इसकी पूरी संभावना है। बहुत परेशानी होगी आपको अपना पैसा वापस लेने में। तो अभी आपको कर्ज नहीं देना है किसी को, कर्ज ले भी ना। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, तो कोई बड़ा लोन भी ना ले, खासकर दिखावे के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना ले, नहीं तो आपको लोन रीपेमेंट करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि तीसरे, चौथे, 11वें भाव के स्वामी छठे भाव में है, तो कर्जों से बचना है आपको। मंगल है आपके छठे भाव में, तो लोन आप सोच समझ कर लें और लोन सोच समझ कर दें भी। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, क्योंकि मंगल और सूर्य जैसे ग्रह रहेंगे आपके छठे भाव पर, शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे। कोई भी अगर आपसे पंगा लेगा तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि मंगल यहां पर वृश्चिक राशि में, शत्रु हंता बन जाते हैं आप। किसी ने षड्यंत्र करने की सोची, किसी ने परेशान करने की सोची, तो खुद ब खुद वो परेशानी में पड़ जाएगा। मंगल बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे यहां पर, शत्रु हंता बन जाएंगे। विवाह के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में उच्च के हैं, तो विवाह के माध्यम से धन लाभ हो सकता है, या फिर स्पाउस से धन लाभ हो सकता है। पति या पत्नी की वजह से धन लाभ हो सकता है आपको, पति या पत्नी की तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। इस तरह की स्थितियां बना रहे हैं बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव के स्वामी है। लेकिन विवाह तय होने में समस्याएं आ सकती है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी 11 नवंबर से वक्री रहेंगे, तो विवाह तय होने में समस्याएं आ सकती हैं। 5 दिसंबर तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। मकान, वाहन लेने के लिए भी परिस्थितियां अभी आपके अनुकूल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो कुछ समय आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 6ठे भाव में है, तो मकान, वाहन लेने के लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के बीच समस्याएं बढ़ सकती है, प्रेमी जोड़ों के बीच डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी शुक्र देव भी 6ठे भाव में चले जा रहे हैं। 6ठे भाव में शुक्र जब रहेंगे तो बहुत खराब रिजल्ट देंगे प्रेमी जोड़ों को। प्रेमी जोड़ों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, मसले बढ़ सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं, गलतफहमियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि शुक्र, मंगल, सूर्य जैसे ग्रहों के साथ रहेंगे। लेकिन दंपतियों का वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी उच्च के हैं, तो दंपतियों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। आपके जो भी डिस्प्यूट हैं वो दूर हो सकते हैं, आपके रिश्ते में बैलेंस बना रहेगा। राहु सतविषा नक्षत्र में आपके 9वें भाव में रहेंगे, और राहु अब युवा अवस्था में आ चुके हैं, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे राहु। यहां पर बैठे राहु आपको टेक्निकल फील्ड में जॉब दिलवा सकते हैं, आईटी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, साइंटिफिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है, जॉब के ऑफर आ सकते हैं, क्योंकि सतविषा नक्षत्र इन्हीं सब चीजों का नक्षत्र है, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, रिसर्च का, आईटी का, कंप्यूटर का। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको तरक्की भी मिल सकती है, नौकरी भी मिल सकती है, और आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़कर अपना नया काम भी शुरू कर सकते हैं। राहु उसमें आपको बहुत तरक्की देंगे,
इन सभी क्षेत्रों में तरक्की देखने को मिल सकती है, क्योंकि राहु बहुत बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी है बुध देव। बुध को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो अपनी पूरी कुंडली को मजबूत कर लेते हैं। अपने घर में जितना हो सके ग्रीन प्लांट्स लगाइए। इसके अलावा बुधवार के दिन गणेश भगवान को ध्रुव घास जरूर चढ़ाएं। ध्रुव घास गणेश भगवान को अति प्रिय है, और अगर आप अपने घर में केसर या गणपति रख लेते हैं तो ये और अच्छी बात है। ऐसा करने से भाग्य में वृद्धि होगी, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, आपके कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।